नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, किसी ने लिखा है कि मेज़ पर ताश के पत्तों सी सजी है दुनिया, कोई खोने के लिए है तो कोई पाने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको जीवन में पाने का मौका मिले, पाने का अवसर मिले। जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिले, और कैसे मिले ये आज टैरो कार्ड्स आपको बताएंगे। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिवानी श्रीवास्तव जी, जो टैरो कार्ड रीडर हैं। आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगी और आपको बताएंगी आपकी मंजिल का पता। तो स्वागत करते हैं शिवानी जी का स्टूडियो में। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, शिवानी जी, टैरो के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं, चाहे वो छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, सब कुछ आप टैरो के माध्यम से बताती हैं। उस बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है? ओके मैम, सो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी अपने खुद के इंटरेस्ट से कि मुझे कैसे इंटरेस्ट आया टैरो कार्ड रीडिंग में। मैंने कैसे जाना कि एक्चुअल में टैरो कार्ड रीडिंग भी कुछ होती है। जिस तरह से सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, मेरे भी जीवन में कुछ समस्या थी, जिसके चलते मैंने भी रीडिंग्स लेना स्टार्ट की। मैंने जाना कि हाँ, ये भी कोई एक विधा है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या जान सकते हैं आगे अपनी चीज़ों के बारे में। तो मैंने धीरे धीरे रीडिंग स्टार्ट जब की तो फिर मुझे पता चला कि ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि मैं भी इसको सीख सकती हूँ। देन मैंने इसको सीखने का ट्राई किया और काफ़ी चीज़ें सर्च की। देन आई गॉट टू नो अबाउट लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। फिर मैंने वहाँ पे अपना एक डेमो सेशन लिया और वो मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने वहाँ से अपना टैरो कार्ड का जर्नी स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर कोर्स करके वहाँ पे मैंने सीखा सारा कुछ। एंड अगर मैं बात करूं कि टैरो कार्ड्स बेसिकली होते क्या है, तो टैरो कार्ड्स एक ना काइंड ऑफ आपका ज्योतिषी है जो आपको बताता है चीज़ें, प्रेडिक्ट करता है चीज़ें कि फ्यूचर में आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है अगर मैं बोलूँ तो पुराने ज़माने में लाइक 15th और 16th सेंचुरी में राजा महाराजा जो होते थे बड़े बड़े, वो अपने युद्ध पे जाने से पहले ना चेक करते थे चीज़ें कि टैरो कार्ड के माध्यम से क्या वो इस युद्ध में जाएंगे तो उन्हें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर उनको लगता था कि हाँ मिलेगा, वो उसको जाते थे। अगर उन्हें लगता था कि नहीं मिलेगा, तो वो अपनी रणनीति उस हिसाब से बनाते थे कि वो जीत पाए उसमें। तो हो सकता है कुछ रेमेडीज़ करके करते थे या अपने प्लान को चेंज करके करते थे। तो इस तरह से टैरो कार्ड की शुरुआत हुई। जी, और ये आपने बताया कि युद्ध के समय ये इस्तेमाल किए जाते थे, और आज तो जीवन संघर्ष बन चुका है। इतना कंपटीशन का युग है, ऐसे में हर दिन के बारे में इंसान जानना चाहता है कि उसका दिन कैसे बीतेगा या उसको आज के दिन क्या करना चाहिए, तो जिस काम से वो निकल रहा है सफलता मिले। तो क्या टैरो कार्ड्स ये सारी बातें भी बताते हैं? जी मैम, बिल्कुल बताते हैं टैरो कार्ड्स। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो ये डेक रखा है सामने, इस डेक को बोलते हैं राइडर वेट डेक। ये सबसे बेसिक और अच्छा डेक होता है, मतलब इसके थ्रू हम हर चीज़ को जान सकते हैं। इस डेक के अंदर टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। वो 78 कार्ड भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। अगर हम बात करें मेजर आर्काना क्या होते हैं एंड माइनर आर्काना क्या होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अपने दिन के बारे में जान सकता है, तो वो जो कार्ड्स हैं वो माइनर आर्काना की कार्ड्स हैं जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। अगर किसी को लाइक पूछना है कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा, तो हम आराम से इजीली टैरो कार्ड के माध्यम से चेक करके बता सकते हैं कि हाँ आज आपका दिन कैसा जाएगा। और अगर मैं बात करूँ मेजर आर्काना के कार्ड्स की, तो वो आपके लाइफ के मेजर जो इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो भी मतलब आपकी लाइफ के डिसीजंस होते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। तो ये होता है मतलब टैरो कार्ड के बारे में। बात होती है जब डे टू डे प्रेडिक्शन की, वो आपने बताया। यदि किसी को पास्ट फ्यूचर जानना हो तो कैसे कार्ड्स की रीडिंग होती है? जी मैम, बिल्कुल। टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी बता सकते हैं। टैरो कार्ड्स में क्या होता है, जब हम लोग को सिखाया जाता है डिफरेंट स्प्रेड सिखाए जाते हैं। जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानना है किसी को तो उसका एक अलग से स्प्रेड है। किसी को अपना पूरा वीकली प्रेडिक्शन करानी है उसका है। तो मैं बोलूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए हमारे पास एक स्प्रेड है जिसके थ्रू हम किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जान सकते हैं। और इस स्प्रेड को एक स्पेशल बहुत ही प्यारा सा नाम भी दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्प्रेड। तो जिसके थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि किसी इंसान का पास्ट क्या था, उसके प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर कैसा होगा। चलिए,
हम ये चर्चा कर रहे हैं और देखिए मेल हमारे पास आ चुकी है। ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब तक होगी, यानी भविष्य की इनको चिंता है। अंकित जी का ईमेल है हमारे पास। इनका जन्म है 12 दिसंबर 1982 का। जी मैम, मैं बिल्कुल देख के बता देती हूँ। अंकित जी 12 दिसंबर 1982। तो अंकित जी देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं, विवाह इनका कब तक होगा। कार्ड स्प्रेड किए जाएंगे और अभी शफल हो रहे हैं कार्ड्स। तीन कार्ड्स आपके आ चुके हैं और मैम, अगर मैं इनके विवाह के योग की बात करूं तो जितना मेरे को दिख रहा है इसमें, मैं कह सकती हूं कि अभी इस साल में इनके विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है। कम से कम 1 साल लगेगा इनकी शादी होने के लिए। और अगर मैं बात करूं इनके घर में कोई बुजुर्ग है तो इनकी शादी के रिश्ते की बात उनके बुजुर्ग के थ्रू करवाने होगी। मगर मतलब ये अगर अपने किसी बुजुर्ग के थ्रू गाइडेंस लेके और उसके थ्रू जाके करवाएंगे तो वो रिश्ता इनका इजीली पक्का हो सकता है। बट फिर भी अभी 1 साल तो लगेगा ही शादी होने में। जी, कोई रेमेडी इनको बताना चाहेंगे अर्ली मैरिज के लिए? जी, आप शुक्र का जो मंत्र होता है उसका जाप कर सकते हैं, तो उससे आपको शादी जल्दी होने में फ़ायदा होता है, हेल्प होती है। आगे बढ़ते हैं और आकांक्षा जी की ये मेल है हमारे पास। ये लिखती है कि रोहित इनके बॉयफ्रेंड हैं, उनके बारे में जानना चाहती हैं कि दोनों में अलगाव हो चुका है, क्या संबंधों में कभी प्रगाढ़ता आएगी या पहले जैसे जो इनके रिलेशंस थे वो बन पाएंगे। इनका जन्म है 8 फरवरी 1993 का। जी मैम, मैं बिल्कुल देख लेती हूँ। रोहित है एंड आकांक्षा। आकांक्षा, तो देख लेते हैं आकांक्षा जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। कार्ड शफल हो रहे हैं और उसके माध्यम से जानेंगे आपके बारे में। जैसा कि आपने बोला कि कार्ड्स भी वही आपकी एनर्जी लेते हैं, बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन होता है। हमने यहाँ रिलेशनशिप की बात की, दोनों में अलगाव है, तो मेरे पास कार्ड भी वही आया है कि हाँ, किसी ने, दोनों में से किसी एक ने तो बैक स्टेप किया है इस रिलेशनशिप से। तो जस्ट बिकॉज ये आकांक्षा जी क्वेश्चन पूछ रही हैं तो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि रोहित जी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं और उन्होंने इसको बैक स्टेप किया है। और अगर मैं चांसेस बोलूँ कि ये फिर से साथ में आ पाएंगे तो उसके मुझे टू बी वेरी फ्रैंक बहुत रेयर चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो बैक स्टेप वाली आ रही हैं। तो साथ में ना दिखते, फ्यूचर में ये लोग साथ में नहीं देखे जा रहे हैं एक्चुअली। तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। जी, तो आकांक्षा जी बस इतना कहना चाहेंगे कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आने वाला समय हो सकता है आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण जी की ये मेल है हमारे पास। इनका जन्म है 26 अक्टूबर 1996 का। लिखते हैं कि आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी हो पाएगी, जो मनी फ्लो है वो आता तो है, टिकता नहीं है, और कुछ चाहते हैं कि मनी फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखते हैं कब तक इनका फ्यूचर में क्या है इनका। ठीक है, कार्ड शफल हो रहे हैं इनके और कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जान लेते हैं। जैसा मैं देख पा रही हूँ, इन्होंने बोला है कि इनका मनी फ्लो सही नहीं है, ठीक है। बट जैसा मैं देख पा रही हूँ, पास्ट के अगर कंपैरिजन की जाए और अगर आज प्रेजेंट देखा जाए तो पास्ट के कंपैरिजन में इनका मनी फ्लो अभी बहुत सही है। पास्ट में इतना ज़्यादा नहीं था इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जितना कि मैं अभी देख पा रही हूँ, और वो डेफिनेटली फ्यूचर में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एज सच कोई इशू नहीं है जहाँ पे ये बोला जाए कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर ये अनमैरिड है तो जब इनकी शादी होगी उसके बाद में इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। कहते हैं ना कि बहू आती है जो लक्ष्मी लेके आती है, तो वो चीज़ इनके साथ बिल्कुल परफेक्ट होगी। जी, तो लक्ष्मण जी आपके लिए बहुत ही शुभ सूचना है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, और कैसे आने वाला है ये भी शिवानी जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, तनु जी की ये मेल है हमारे पास। इनका जन्म है 12/9/72 का।
पूछ रही हैं घर बनवाने का योग कब तक होगा, इनका अपना घर कब तक होगा। जी बिल्कुल, देख लेते हैं। तो देख लेते हैं तनु जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक ज़रूरतें होती हैं इंसान की, और घर बनवाना एक बहुत बड़ा सपना होता है। इनको कहीं ना कहीं अभी देख पा रही हूँ, इनका जो मनी फ्लो है एक्चुअली वो रुका हुआ है। बट घर बनवाने की बात करूँ तो मैं तो विद इन 4 मंथ्स में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आती हुई दिख रही है जिससे इनके घर बनाने वाली जो ड्रीम है उसमें सहायता मिलेगी। मे बी कोई इनको अच्छा प्रोजेक्ट मिले जहाँ पे ये इन्वेस्ट करें, तो विद इन 4 मंथ्स में कुछ ऐसा होगा जिससे ये अपने ड्रीम को थोड़ा पूरा कर सकती हैं। क्या कोई रेमेडी भी ज़रूरत है इनको करने की? नो मैम, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बनता हुआ दिख रहा है। जहाँ चीज़ें स्टक होती हैं वहाँ रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। होती है जी। और दर्शकों, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपके कुछ सपने हैं जिनको आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द साकार हो जाएं, तो वो किस तरह से हो सकते हैं या नहीं होंगे, तो आपके लिए जीवन में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये भी आपको टैरो कार्ड्स बताते हैं। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स और डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और तनु जी, और बात होती है जब शिवानी जी यहाँ पर लोगों के समस्याओं के समाधान की, तो समस्याएं इतनी होती हैं कि उनका अंत नहीं होता है। और टैरो, मैंने देखा कि जब आप समस्या का समाधान कर रही थी तो जो एनर्जीज होती हैं, क्या वो वापस आने की संभावना बनती है? जी मैम, ये बिल्कुल संभावना बनती है। एनर्जीज तो नहीं मैं बोलूँगी, नेगेटिव एनर्जीज समटाइम्स बैकफायर करती है, इफ़ेक्ट भी करती है हम लोगों को। और उससे बचने के लिए बेसिकली मैं खुद पर्सनली ये करती हूँ, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं यही कह के रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी ना लगे, बैकफायर ना हो। प्लस उसके बाद में जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के लोग आते हैं, तो देर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ पे हमें वो नेगेटिव एनर्जी वापस लगे। तो रीडिंग करने के जब बाद में कुछ प्रोसेस होती है उसको हम फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक के इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं अपने से, जब हम रीडिंग ख़त्म करते हैं तो कार्ड्स को डिस्कनेक्ट करते हैं, एनर्जीज़ को अपनी को डिस्कनेक्ट करते हैं, जिससे वो बैकफायर ना हो। जी। मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि आपने कार्ड को शफल किया, फिर स्प्रेड करने से पहले आपने नॉक नॉक किया, क्या वजह होती है ये? यस मैम, बिल्कुल नॉक नॉक करना एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक। जैसे हम कभी किसी के घर पे जाते हैं तो हम पहले उसके घर में जाने से पहले नॉक करते हैं, तभी वो हमारे पास आता है, कुछ भी रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। सो कार्ड्स भी सेम वही चीज़ है। कार्ड्स भी एक हमारा क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए है, तो हम नॉक करके पूछते हैं कि आर यू रेडी, आप आंसर्स देंगे। तो वहाँ पे हमें उस चीज़ के लिए नॉक करना पड़ता है, देन कार्ड्स हमें आंसर्स देते हैं। ये एक बहुत मतलब लाइक कनेक्ट करने के लिए खुद को या पूछने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस और स्टेप बोलूँगी मैं, ये वो है। तो नॉक हम इसलिए करते हैं। तो चलिए, बहुत सारी रोचक जानकारी आपसे मिल रही है, साथ साथ समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। एक मेल हमारे पास आ चुकी है, सुमित जी की ये मेल है। इनका जन्म है 27 नवंबर 1978 का। लिखते हैं कि 5 वर्ष शादी को हो गए हैं, संतान की प्राप्ति कब तक होगी? देख लेते हैं सुमित जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड की शफलिंग चल रही है और मैम बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। विद इन 2 मंथ्स पॉसिबिलिटी बन रही है कंसीव करने की उनकी वाइफ की। तो 2 मंथ्स के अंदर ही अंदर कुछ गुड न्यूज़ आते हुए दिख रही है मुझे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है इनका, तो वो सही चल रहा है। जैसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार कि हम जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो सही है भी या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, तो वो बिल्कुल सही चल रहा है। एंड विद इन 2 मंथ्स इनके घर में गुड न्यूज़ आने के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और रेमेडीज़ भी अगर कुछ बताना चाहें?
मैम वैसे तो ज़रूरत नहीं नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो नेचुरल है वो बता दिया है कि जो संयोग है, योग है, वो बन रहे हैं, संतान के योग हैं आपको, और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, तो आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने देखा शिवानी जी कि आपने जब वो कार्ड्स आप लेकर आए थे तो आपने वस्त्र बिछाया जी। और क्या वजह होती है, ये आसन दिया जाता है कार्ड्स को? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इसको यही बोलते हैं कि आसन दिया जाता है। हम अपने घर में किसी भगवान की स्थापना करते हैं या कुछ कथा पूजा करते हैं, तब भी हम उसके नीचे एक वस्त्र बिछाते हैं, कोई एक आसन देते हैं। सेम उसी तरह कार्ड्स भी मेरे लिए बिल्कुल पूजनीय है। मतलब लाइक ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है मेरे लिए। तो इनको मैं ऐसे ही कहीं पर भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं इनके थ्रू सारी चीज़ें देख पाती हूँ। तो मुझे इनको एक आसन देना है, एक प्रॉपर स्थान देना है जहाँ पे मैं इनको रख के इनकी रीडिंग्स करूँ। सो ये कपड़ा हमेशा मेरे साथ होता है जब कार्ड साथ में होते हैं, चाहे वो कहीं पर भी जाना हो या घर में रीडिंग करना हो, पहले ये रेड कलर का कपड़ा और साथ में कार्ड्स होंगे। तो ये बिल्कुल उसको आसन देने के लिए ही है। बिल्कुल, जहाँ पर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ छुपा है और उसके लिए आसन तो बनता ही है। और अब बात कर लेते हैं, मैंने देखा कि शफलिंग भी आप काफ़ी लंबे समय तक करती हैं, उसका कुछ खास प्रभाव होता है? जी मैम, बिल्कुल। शफलिंग करने का भी यही है रीज़न। क्या करना होता है ना, अगर हमको कुछ जानना है कार्ड से, तो अपनी एनर्जी को कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। एंड जब हम उसको शफल कर रहे हैं कार्ड्स को, जब हम इसको शफल कर रहे हैं, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज और कार्ड की एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ कार्ड से पूछते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो हमें कार्ड से जानना है, वो हम अपने कार्ड से शफलिंग के टाइम पे ही पूछते होते हैं। तो इसलिए शफल करते हैं हम लोग, एनर्जीज कनेक्ट करने के लिए बेसिकली। जी, यदि आपके जीवन में भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी समस्या है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। शिवानी जी, आगे बढ़ेंगे। और एक बात और भी जो हमारे दर्शक हैं सोच रहे होंगे कि क्या वो भी टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, क्या सभी के लिए संभव है ये? जी मैम, बिल्कुल। ये क्वेश्चंस था, बहुत अच्छा था। मेरे दिमाग में भी यही आया था जब मैं सीखने के लिए सोचने लगी थी कि क्या मैं भी इसे सीख सकती हूँ। मतलब मुझे रीडिंग लेके इतना अच्छा लगने लगा था कि मेरे को भी सीखना है अब। तो मैंने जब YouTube पर वीडियोस देखी, कुछ रील्स वगैरह देखी, तो मुझे पता चला यस, टैरो कार्ड कोई भी सीख सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक पीपल हो वही सीख सकते हो। सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो बंदा स्पिरिचुअल होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन को भगवान में बिलीव होना चाहिए, यूनिवर्स में बिलीव होना चाहिए, वो बंदा ईजिली सीख सकता है टैरो कार्ड रीडिंग। जी, मैंने ये देखा है शिवानी जी कि जो इसके प्रेडिक्शंस होते हैं वो वैदिक ज्योतिष से बहुत ज़्यादा मैच करते हुए होते हैं, जबकि सुना ऐसा जाता है कि ये यूरोप की विधा है। क्यों, मतलब कैसे ये मैच कैसे हो जाता है? देखिए मैम, क्या होता है, विधा कोई भी हो, ज्योतिष कोई भी हो, आखिर होता तो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। चाहे हम बात करें वैदिक की, चाहे हम बात करें टैरो की, या अलग कोई भी विधा हो, पामिस्ट्री हो या कुछ भी हो, हर किसी का, सबका एक ही चीज़ है, ग्रह, नक्षत्र, यूनिवर्स। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बिल्कुल। और अगर हम बात करें वैदिक की, देन हम बोल सकते हैं वैदिक जो है वो हमारे लिए होम्योपैथी है, धीरे धीरे असर करेगा, लंबा असर करेगा। टैरो जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए है। एलोपैथी बोल सकते हैं कि सपोज़ किसी को फीवर आया, उसने एक मेडिसिन खाई और उसका वो फीवर ठीक हो गया। तो अगर किसी को अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न कुछ भी है, वो चीज़ करे या ना करे, तो उसके आंसर्स, क्विक आंसर्स के लिए हम टैरो कार्ड रीडिंग को प्रेफर कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूँ, छोटा सा भी किसी का इशू चल रहा है या कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो वो टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू इंस्टेंट उसका आंसर जान सकता है। जी, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि लोग खोई हुई वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, क्या टैरो कार्ड ये भी बता सकता है? जी मैम, बता सकता है। इनफैक्ट दिशा भी बता सकता है कि किस दिशा में मिलेगा। किसी का खोया हुआ सामान अगर खो गया है और वो जानना है कि वो किस दिशा में मिलने वाला है, तो वो बिल्कुल टैरो कार्ड के थ्रू हम बता सकते हैं। शिवानी जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपसे जानने को मिल रही हैं। मैं जानना चाहूँगी कि टैरो के माध्यम से कुछ रेमेडीज़ बताई जाती हैं जिसमें क्रिस्टल्स का उपाय होता है, घर में रखना होता है, किसी को पहनना होता है, किस तरह से ये बताए जाते हैं? क्या राशिवार होते हैं, नक्षत्रवार होते हैं, या सिंपली? जी मैम, ये एक्चुअली सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग होते हैं और बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली होते हैं। जैसे किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इशू चल रहा है,
तो उसके रिलेशनशिप में, या फिर सेल्फ लव की कमी है, डिप्रेशन में है कोई भी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं रोज क्वार्ट्स उसको सजेस्ट करूँगी। वो क्रिस्टल ऐसा होता है जो आपके खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपको खुद से प्यार कराने की शक्ति देता है। सो बेसिकली क्रिस्टल्स होते क्या है मैं आपको बताऊँ, सारा कुछ हर इंसान को पता होता है, वो सब कुछ सारी बातें जानते हैं, बट क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को करने लग जाते हैं तो उस पर बिलीव करने लग जाते हैं और फिर वो वर्क करने लगता है। तो मैं बोलूँ जो हमारी एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास में है उसको चैनलाइज कर देते हैं क्रिस्टल्स, उसके एनर्जी को इंक्रीज़ कर देते हैं। क्योंकि आपने सुना है ना, हमारा शरीर भी सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो कौन सा तत्व हमारा वीक हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम क्रिस्टल सजेस्ट कर देंगे और वो आपका चैनलाइज कर देगा आपकी एनर्जी को। वो डेफिनेटली इफेक्ट करता है हर चीज़ पर। जी, कुछ मेल ले लेते हैं शिवानी जी। यहाँ पर आर्यन की मेल हमारे पास आई हुई है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वस्तु के खोने की जानकारी भी क्या दे सकते हैं कार्ड्स। आर्यन लिखते हैं कि 2 दिन पहले मेरा फ़ोन खो गया था और क्या वो मिलने की संभावना है और किस दिशा में मिलेगा। 2 जुलाई 1991 का इनका जन्म है। तो देख लेते हैं आर्यन कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। शफलिंग हो रही है कार्ड्स की और गुम हुई चीज़ के बारे में भी कार्ड्स बताएंगे। पहले मैं ये देख रही हूँ कि उनके फ़ोन मिलने के क्या चांसेस हैं। जी, डेफिनेटली चांसेस हैं, निकल आए हैं। जी, डेफिनेटली जैसा मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू चांसेस अच्छे हैं फ़ोन मिलने के उनके, और फ़ोन डेफिनेटली उनका मिल जाएगा। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, मैं कार्ड्स और निकाल लेती हूँ डायरेक्शन के लिए। ओके, सो अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो इनका जो फ़ोन गुम हुआ है शायद ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पर गुम हुआ है और ये उसी डायरेक्शन में ही मिलेगा। जी, तो ईस्ट की साइड में इनको जाना पड़ेगा, उसी साइड जहाँ पे इनका फ़ोन गुम, इनको चांसेस जहाँ लग रहे हैं कि मैंने कहाँ पे अपना फ़ोन छोड़ा या गुम हुआ है, वहीं ईस्ट की साइड में है, वो ईस्ट साइड में इनको मिलेगा। जी, नेहा जी की ईमेल है हमारे पास। 3 सितंबर 1995 का इनका जन्म है। लिखती हैं कि विवाह के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन विवाह हो नहीं पाता, बात बार बार अधूरी रह जाती है। कैसे विवाह की संभावना कब तक बनती है? जी मैम, देख लेते हैं नेहा जी के शादी की संभावनाएं कब तक है। देख लेते हैं नेहा जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए मैम, हमने शादी की बात की और मेरे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड्स आया है। जी, मतलब कार्ड कितने एक्यूरेट होते हैं, हम जिस क्वेश्चन को पूछते हैं उसी के रिलेटेड आंसर दे देते हैं। तो विद इन 10 मंथ में इनकी शादी की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है। 10 मंथ में इनकी हैप्पी फैमिली बनते हुए दिख रही है मुझे, और काफ़ी अच्छा योग है। पर अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के मामले में स्ट्रगल दिख रहा है करेंटली इनका, तो कहीं ना कहीं इनको अपने फाइनेंशियल्स पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी अगर शादी की बात की जाए तो 10 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली इनका अच्छा योग है। शादी अच्छे से हो जाए, फाइनेंशियल्स पे कोई इशू ना हो, इसके लिए छोटी सी रेमेडी, एवरी मंडे शिव जी को जाके जल चढ़ाना है बस। चलिए, इनकी मनोकामना शिव जी पूरा करें। और आपने रेमेडी बता दी है। 10 फरवरी 1978 का जन्म है रीना जी का। लिख रही हैं कि बेटा बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगाता, थोड़ा सा पढ़ता है और बहुत सफलता उसको मिलती है, लेकिन ये चाहती हैं कि पूरी तरह से ध्यान लगाकर पढ़े और इनकी बात भी सुने। क्या ये संभव हो पाएगा? मैम बिल्कुल हो पाएगा। अगर एक बार मुझे उसका उनके बेटे का नाम तो नहीं लिखा है इन्होंने, सिर्फ समस्या लिखी है कि बेटा तेज़ है लेकिन अपनी जो एनर्जी है वो ज़्यादातर खेलने में ही लगाता है। तो देख लेते हैं रीना जी कि आपका बेटा किस तरह से आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। कार्ड्स बताएंगे अभी। यस, देखिए बिल्कुल सही बात है, बेटे का ध्यान अभी कहीं ना कहीं लगा है। मतलब वो
हर जगह ही भटका हुआ सा फील कर रहा है खुद को, कभी यहाँ जाता है कभी वहाँ जाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा उसके पापा को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि उसके फादर को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उसके प्रति। और दूसरा मैं सबसे सिंपल सा एक रेमेडी बताती हूँ। रेमेडी भी क्या है, ये तो जो नॉर्मल है, मतलब लाइक बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, जो भी हम काम कर रहे हैं हम उस पर 100% ध्यान दे पाएँ, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपका बेटा उठ के सुबह 5 मिनट भी मेडिटेशन कर लेगा तो जो भी उसकी ये प्रॉब्लम चल रही है ना कि वो अपने काम पर या स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाता है, वो बिल्कुल ध्यान देना शुरू कर देगा। तो आप उसको थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि वो 5 मिनट्स ओनली मेडिटेशन स्टार्ट करे अपना। जी, ये निर्मल जी का मेल है, इनका जन्म है 2 अगस्त 1982 का। लिख रहे हैं कि मेरा ट्रांसफ़र मैं चाहता हूँ कि पूना में हो जाए दिल्ली से, क्योंकि इनका घर वहाँ पर है। क्या ये संभव हो पाएगा? देख लेते हैं मैम। देख लेते हैं निर्मल जी, कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। बिल्कुल संभव है, लेकिन थोड़ा इजीली संभव नहीं है। थोड़ा सा इनको लाइक अपने डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बोल सकते हैं, किसी की बातें भी सुननी पड़ेंगी। थोड़ा इजीली संभव नहीं है, बट संभव ज़रूर है, हो जाएगा, लेकिन थोड़े से स्ट्रगल के बाद में। करेंटली सिचुएशन उस हिसाब की नहीं है कि अभी हो जाए, बट या 5 मंथ्स के बाद में होता हुआ दिख रहा है। जी, मैं देख रही थी कि बहुत सारे कार्ड्स थे और तरह तरह के उसमें रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं। कैसे आप रीड करते हैं? क्या वो चित्र मतलब आपको क्या कहते हैं? जी मैम, एक्चुअली यस, हर कार्ड में एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर चित्र, मतलब हर कार्ड में एक मीनिंग होता है एक्चुअली। हर कलर का अपना एक अलग मीनिंग है, हर नंबर का अपना अलग एक मीनिंग है, हर चित्र का अपना अलग मीनिंग है। तो ये हमें, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सीखने को मिलता है। तो जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूँ येलो कलर की, किसी भी कार्ड में आप देखेंगे, जैसे इस कार्ड में येलो कलर दिख रहा है क्लियर, ठीक है, ये येलो बैकग्राउंड दिख रहा है, तो ये येलो कलर जो बताएगा ये सक्सेस को बताता है, ये पॉजिटिविटी को बताता है, ये शाइन को बताता है कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा सक्सेस, पॉजिटिविटी आ रही है। अगर हम बात करें इसमें यहाँ पे ब्राउन कलर भी है, तो वो ब्राउन कलर आपकी ग्राउंडनेस को दिखाता है, मतलब आप इस ज़मीन से कितने ज़्यादा जुड़े हुए इंसान हैं। तो हर कलर का यहाँ पे एक अपना एक मीनिंग होता है, हर नंबर का भी एक मीनिंग होता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेजर आर्काना और माइनर आर्काना 2 तरह के कार्ड होते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस करने का भी एक बड़ा इजी सा तरीका है। क्या होता है, मेजर आर्काना में नंबर भी लिखा होता है और नाम भी लिखा होता है अगर हम बात करें, बट माइनर आर्काना में या तो नंबर लिखा होगा या नाम लिखा होगा। तो इसके थ्रू भी हम इन दोनों में बड़ा इजी तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं। जी, शिवानी जी, एक मेल हमारे पास आ चुकी है, रंजन जी की ये मेल है। 11 नवंबर 1983 का इनका जन्म है। लिख रहे हैं कि प्रमोशन कब तक होगा? एक ही कंपनी में काम करते हुए इनको 10 साल हो गए हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पाया है। देख लेते हैं मैम। तो देख लेते हैं आपके प्रमोशन की क्या संभावना बनती है। कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, समटाइम्स क्या होता है ना, कार्ड्स अपने आप आके आंसर देता है। अब मेरे पास ये मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड्स अपने आप आया है आंसर देने के लिए। सो यहाँ पे प्रमोशन की बात चल रही है, इसके लिए मेरे पास गाइडेंस ये निकल के आ रही है कि इन्हें करेंट कंपनी में तो प्रमोशन थोड़ा मुश्किल होगा मिलना, ठीक है, बहुत स्ट्रगल दिख रहा है करेंट कंपनी के थ्रू प्रमोशंस का। बट अगर ये स्विच करते हैं, अगर ये किसी और कंपनी में जाते हैं, दैन डेफिनेटली इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इनको प्रमोशन मिल जाए, और मे बी ये जॉइन ही एज ए प्रमोट होके जाएँ। जैसे कि अगर यहाँ पे ये असिस्टेंट मैनेजर हैं तो हो सकता है दूसरी कंपनी में ज्वाइन जब करें तो ये एज ए मैनेजर जाएँ। तो इनके लिए रिकमेंडेड यही है कि स्विच कर लें अपनी जॉब रेदर देन वेटिंग इन द सेम कंपनी कि यहाँ पे कोई प्रमोशन मिले। इससे अच्छा है स्विच करके प्रमोशन लें। जी, शिवानी जी, क्या कहना चाहेंगी जब आप प्रेडिक्शन करती हैं कार्ड के ज़रिए, तो जैसे जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो आज हमारे पास आए थे उनकी डेट ऑफ बर्थ थी,
लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्या उनका भी प्रेडिक्शन कार्ड्स करते हैं? जी मैम, बिल्कुल। सो टैरो कार्ड की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमें सिर्फ नाम भी पता होगा तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसकी। बट डेट ऑफ बर्थ एंड करंट लोकेशन अगर पता होती है तो एक्यूरेसी और अच्छी आती है, बिकॉज फिर हम कार्ड्स को उस पर्टिकुलर बंदे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बट कोई बात नहीं है, अगर हमें सिर्फ नाम भी पता है तो हम इजीली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जीवन में कोई भी समस्या है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो उसका समाधान टैरो कार्ड्स हमें दे सकते हैं। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपके नाम के माध्यम से ही टैरो कार्ड्स आपको समाधान देंगे। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। शिवानी जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।